हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सीनू पर आपका स्वागत है। मिशन ओवर इंस्पेक्टर स्टीव, ये रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। डेथ मिशन यानी मौत का अभियान, जिसे मेजर देवेंद्र सेहरा ने 5 कमांडरों की विशेष ट्रेनिंग के बाद शुरू किया था। क्या था वो डेथ मिशन, जिसके सिर्फ एक बाद ही एक और डेथ मिशन शुरू हो गया, जिसे शुरू किया था कोड नेम ने। इसमें फंसकर एक कमांडो सुनील शेट्टी मारा गया और दूसरा कमांडो नवजोत मौत के जब से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा था। इधर मौत के खुले जबड़ों को बंद कर लेने के लिए वहां पहुंच चुका था इंस्पेक्टर स्टीव। नवजोत की चीखें उसके हलक का साथ छोड़ने लगी। आनन फनन में ही 2-3 सांड उसके शरीर को दौड़ते हुए निकल गए। इंस्पेक्टर स्टीव को नवजोत की ओर दौड़ आते 20 पागल सांडों की भी फिक्र थी। यूज डॉट गन, इन्हें डॉट गन से बेहोश करना होगा। मगर काफी निकट आ गए उस सांड पर डॉट गन चलाने का समय स्टील के पास नहीं था। बेहोश होकर गिरने लगे सांड। मेरे पास इन सांडों से लड़ने का समय नहीं है। स्टील तेज चाल से आगे बढ़ा। मुझे इन सभी सांडों को रोकना होगा जो अर्धमूर्छित हो चुके हैं, नवजोत तक पहुंचने ही वाले हैं। स्टील के प्रचंड गुस्से ने उसे बेहोश कर दिया। इंस्पेक्टर स्टील पहाड़ की तरह उस तूफान के सामने डट गया। अब तुम्हें रोकेंगे मेरे फौलाद के हाथ। और इससे पहले कि स्टील के इस बांध को ये तोड़ डाले, मुझे अपनी कार को इस गली में लाना होगा। लगता है मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, और अगर ये सब तोड़कर निकल गए तो नवजोत किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। मगर उसके लिए मुझे अपनी कलाई के कंट्रोल के बटन को दबाना होगा। लेकिन अगर बटन दबाने के लिए मैंने हाथों की दीवार पर से हटाया तो ये बांध निश्चित ही टूट जाएगा। नहीं, मैं दोनों हाथों को दीवार से नहीं हटा सकता, मगर बटन दबाने का काम मैं अपनी नाक की नोक से भी कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे अपनी टांग को थोड़ा ऊंचा करके दीवार से लगा कर रखना होगा। अब दीवार में कंट्रोल पैनल वाला हाथ उठा कर मैं कार की संचालित करने वाला बटन को नोक की नोक से दबा सकता हूँ। ऐसा करते ही कार थोड़ा आगे पीछे हुई और फिर उसी गली में मुड़ गई। कार तीव्र गति से आगे बढ़ी। कार स्टील उन अगला सांडों को कैसे रोकने की सोच रहा था। और फिर इंस्पेक्टर स्टील ने टूट जाने दिया वो बांध। स्टील जैसे सड़क की तरफ विसर गया और स्टील की उस सड़क को दौड़ते हुए सांड आगे बढ़ते चले गए। अब ये मुझे दौड़ते हुए मेरी कार की तरफ जाएंगे और कार से रास्ता बंद देखकर वापस पलट जाएंगे, और एक बार फिर मुझे दौड़ते हुए वापस ट्रक में समा जाएंगे। इस तरह इन सांडों का आतंक गली से बाहर नहीं निकलेगा। इंस्पेक्टर स्टील कार की ओर बढ़ा, क्योंकि मैंने कार को बेहोश हो चुके नवजोत के ठीक ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था। मगर नो मूवमेंट, नो ब्रेथ, नो हार्ट बीट, डेथ। आखिर मेरी तकरीब कामयाब हो गई। अब मैं कार को थोड़ा वेग करता हूँ। स्टील ने नवजोत की लाश को कार में रखा। इसे बचाने के मेरे सारे प्रयास फेल हो गए। उसके बाद स्टील खुद भी कार में सवार हुआ। इंस्पेक्टर स्टील ने कार बैक की। अब तक जो प्रत्यायन कोऑर्डिनेट ट्रक में का नहीं रहा होगा, इसलिए अब यहाँ रुके रहने से कोई लाभ नहीं होगा। रुको, स्टॉप द कार। ओह, उन 5 कमांडो में से एक और अक्षय कुमार यहाँ कैसे पहुँचा? उफ, मैं तो इतने पागल सांडों को गली में देख कर पहुँचका ही रह गया था। ओह,
माय गॉड, ये तो घायल और बेहोश है। इंस्पेक्टर स्टील, अब जो ठीक तो है ना? सॉरी, तुम्हारा साथी नवजोत मर चुका है। नहीं, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नवजोत को स्टेशन छोड़ने जा रहा था। मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई तो नवजोत शॉर्टकट के लिए इस गली में घुस गया था। बी केयरफुल। ना जाने मेरे दोस्त को किसकी नज़र लग गई। सुनील शेट्टी के बाद अब नवजोत भी साथ छोड़ गया। शुभ। दो हत्याओं ने मेजर देवन सेरा के मस्तक पर 1000 बल चिंता कर डाल दी। सर, क्या आप इन हत्याओं का कोई कारण मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वे दोनों आपके साथी थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस स्टीमर से आप चारों लोग कहां से आ रहे थे? क्योंकि आप छहों को उस स्टीमर में मारने की कोशिश असफल हो जाने के बाद से ही कोड नेम नाम का कोई हत्यारा शायद अपने शिकारों को एक एक करके खत्म कर रहा है। स्टीमर वाली घटना को उस वक्त मैं एक दुर्घटना ही मान रहा था, मगर अब लगता है कि वो सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। मगर मुझे मालूम नहीं कि कोड नेम नाम का वो हत्यारा कौन है और क्यों उसने मेरे साथियों के कत्ल किए। मुझे पता नहीं कि वो अब और भी कत्ल करेगा या नहीं। रहा सवाल स्टीमर से एक साथ कहीं से लौटने का, तो सेना का एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते यह रहस्य मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता इंस्पेक्टर स्टील। मगर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इन हत्याओं का मेरे उस मिशन से कोई संबंध नहीं हो सकता, और अगर तुम मेरे मिशन के बारे में जानना ही चाहते हो तो तुम्हें खुद जाकर रक्षा मंत्री से ही पूछना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जवाब तुम्हें वहीं ही मिलेगा। मुझे सेना के सीक्रेट्स पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। मुझे आपके तीनों साथियों से भी मिलना होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील को जाता देख गुदगुदा उठा मेजर। तुम्हारी तरह उस हत्यारे में मुझे भी गहरी दिलचस्पी है इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि उसके हाथों मेरी भी मौत होनी है। मुझे केवल उस हत्यारे में दिलचस्पी है जो कानून की धारा 302 का सरेआम उल्लंघन कर रहा है, और इसलिए अल्फासो असलम और बच्चे के पास पहुंचना मैं जरूरी समझता हूं। द्रुत बैंक से दौड़ी जा रही इंस्पेक्टर स्टील की कार में साहसी एक्टिव एक्सप्लोसिव सेंसर मेरे आसपास किसी एक एक्सप्लोसिव सेंसर के होने का सिग्नल दे रहा है, और ये सिग्नल तभी आता है जब एक्सप्लोसिव इस कार से 5 फुट की रेंज के अंदर हो। एक्सप्लोसिव मेरी कार को ओवरटेक करती उस कार में है। ओह, इसमें असलम है। असलम की कार में एक्सप्लोसिव है। स्टॉप द कार, स्कैन मोड। इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारी कार के इंजन में। इंस्पेक्टर स्टील के शब्दों के पूरा होने से पहले बम का समय पूरा हो गया। ओह शिट। हत्यारे कोडनेम की एक कोशिश और सफल हो गई। ओह, मुझे पहुंचने में देर हो गई। तुम? कैसी देर? असलम थोड़ी देर पहले मेरे साथ था। उसके वहां से निकलते ही मुझे ये गुमनाम टिप मिली थी। इंस्पेक्टर स्टील, असलम की कार में बम है जो सिर्फ 5 ही मिनट में फट जाएगा, और इसके लिए 1 घंटे बाद अल्फांसो भी मारा जाएगा। ये पढ़ते ही मैं असलम की कार के पीछे भागा, मगर मैंने पहुंचने में देर कर दी। ये अच्छे पहली हत्या के समय भी घटनास्थल पर मौजूद था, और दूसरी हत्या के वक्त भी मौजूद है। कहीं यही तो नहीं हत्यारा, यानी कोडनेम। अगर ऐसा हुआ तो ये बचेगा नहीं, मगर मुझे सबूत मिलने तक रुकना होगा। उसके बाद स्टील ने घटना की सूचना
लेकर लेस पर हेडक्वार्टर में को दे दी। इधर मेजर के चेहरे पर स्वर में जबरदस्त आक्रोश था। ओह, कानून का सिपाही, फर्ज की मशीन जो एक हत्यारे को नहीं ढूंढ पा रही। क्या यह मशीन नाकाम हो गई है इंस्पेक्टर स्टील? मैं जानना चाहता हूँ कि अल्फांसो इस वक्त कहाँ पर है। वो रहा फाइटर प्लेन उड़ाने के अभ्यास पर। मैं उसके प्लेन को चेक करना चाहता हूँ। मैंने 1 घंटे के अंदर ख़त्म करने का समय दिया है, जिसमें से आधा घंटा निकल चुका है, और उसकी प्रॉपर चेकिंग के बाद मैं चाहता हूँ कि अल्फांसो बाकी बचे आधा घंटा आकाश में फाइटर प्लेन में गुजारे, और मैं भी उसके साथ रहूँगा। इंस्पेक्टर स्टील अल्फांसो के साथ फाइटर प्लेन में उड़ा। अब मैं देखूंगा कि कोऑर्डिनेटर अपनी चुनौती कैसे पूरी करता है। जबकि इधर हा, सब मेरे जाल में फंस गए। इंस्पेक्टर स्टील अल्फांसो के साथ आधे घंटे की उड़ान पर है। वर्क एट प्रोग्रेस। और मैं भी अपनी कामयाबी की उड़ान भरने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा शिकार पहले अल्फांसो नहीं बल्कि हा देखते जाओ, लेकिन अल्फांसो भी अपने समय पर ही मरेगा। अब ये वायर थ्रोमन टेलीफोन की तारों से जुड़ी इस केबल को बिजली की लाइन से जोड़ देगी, जिससे इधर विद्युत टेलीफोन की लाइन में प्रभावित होगी और इधर बजेगी टेलीफोन की घंटी। फोन उठाने वाला हाथ अक्षय कुमार का था, तो रिसीवर कान से लगाते ही निकलने वाली चीख भी उसकी ही थी। सबके देखते ही देखते अक्षय कुमार की विद्युत के प्रवाह से जली हुई लाश सबके सामने थी। मेजर साहब को इन्फॉर्म करो, मगर रिसीवर में करंट आया कहाँ से? टेलीफोन के रिसीवर को कोई हाथ ना लगाए, उसमें करंट है। भग से उठ गया मेजर सेरा का दिमाग। क्या कमांडो अक्षय कुमार टेलीफोन से करंट लग से मारा गया? नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। टेलीफोन के रिसीवर से किसी को करंट कैसे लग सकता है? हेलो मेजर सेरा, हियर इंस्पेक्टर हत्यारा चकमा दे गया। उसने अल्फांसो को खत्म करने का झांसा देकर अक्षय कुमार को टेलीफोन के करंट से मार डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लेन नीचे उतारो। और मैं उसी पर हत्यारे होने का शक कर रहा था। तुम तो कर गए थे स्टील की ये मशीन नाकारा नहीं हो सकती। कुछ करो इंस्पेक्टर स्टील, कुछ करो। राजजंग की पूरी पुलिस फोर्स जितनी ताकत है तुम में, जबकि तुम्हारे रहते मेरे एक एक साथी खत्म होते जा रहे हैं। अगर आप मुझे उस मशीन के बारे में बता दे तो हो सकता है कि मुझे हत्यारे तक पहुंचने का कोई क्लू मिल सकता जाए। इट्स इम्पॉसिबल। यह मैं नहीं बता सकता, कभी नहीं, चाहे हत्यारा मुझे भी मार डाले। क्या तुम भी मुझे अपने मिशन के बारे में नहीं बता सकते अल्फांसो? चट्टानें चाहें तो एक बार बोल सकती हैं, मगर अल्फांसो के जहन वे सीने में जो सीक्रेट चला गया वो उसी में दफन हो जाता है। अपनी जान की कीमत पर भी नहीं बता सकता। ओह, हत्यारे ने अपने दिए समय के आखिरी मिनट में अल्फांसो को गोली का निशाना बना दिया, मगर मैं इसकी गोली निकाल कर इसे बचाऊंगा। स्कैन मोड। गोली उस ओर से चली है, यानी हत्यारा इन 3 लड़ाकू विमानों में से एक में है। इसकी गोली मैंने निकाल दी है, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। घायल अल्फांसो को उन अधिकारियों के सुपुर्द करके स्टील पलटा। ओह, उस विमान का चालक कोड नेम ही है। इस बार मैं उसे बच कर नहीं जाने दूंगा। अल्फांसो के विमान में उसका पीछा करके उसे रोकूंगा।
आज सभी रहस्य पर से पर्दा उठकर रहेगा। इंस्पेक्टर स्टील विमान लेकर क्यों उड़ गया? मेरा शिकार बीच वाले विमान में है। मुझे उसे वार्न करना होगा। हत्यारा उर्फ कोड नेम इस बार मैंने तुम्हारी कोशिशों को बेकार कर दिया। अल्फांसो को तुम मान नहीं पाओ। कोड नेम, खुद को कानून के सुपुर्द कर दो कोड नेम, वरना मैं इंस्पेक्टर स्टील तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मैं तुम्हारे विमान को ध्वस्त कर दूंगा। कोड नेम कफन साथ ही लेकर चला है इंस्पेक्टर स्टील, मगर फिर भी अल्फांसो की मौत से पहले तुम कोड नेम को नहीं मार पाओगे। डिस्ट्रॉय द प्लेन क्विक। स्टील के प्लेन से गोलियों की से छूट निकली। गोलियां निशाने पर लगी हैं। अब ये तो वो विमान उतरेगा या बुरी मौत मरेगा। ओह, पायलट सीट सहित बाहर आ गया है। फाइटर प्लेन में ये सुविधा होती है कि किसी भी दुर्घटना के वक्त एक बटन दबाने पर से ही पायलट सीट विमान से अलग हो जाती है और सीट से जुड़ा पैराशूट खुल जाता है, जो चालक को बचाने में सहायता करता है। मगर इसके बावजूद इस चालक का बचना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने प्लेन में इसका पैराशूट काट डालूंगा। अब कोड नेम का शरीर बड़ी तेजी के साथ जमीन से टकराने के लिए नीचे बढ़ रहा है। ओह, फ्यूल मीटर दर्शा रहा है कि फ्यूल खत्म हो चुका है, यानी मुझे भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। स्टील का प्लेन रनवे की ओर बढ़ने लगा। फिर अब इंस्पेक्टर स्टील वहां पहुंचा तो मैं तो सोच रहा था कि अब तक तुम मर चुके होगे। कोड नेम उर्फ मेजर देवेंद्र। सहसा इंस्पेक्टर स्टील चौंक पड़ा। डाटा ओपन। मेजरमेंट। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें कैसे पहचाना। पहला सबूत है तुम्हारे और कोड नेम के कद की मेजरमेंट। मेरे कंप्यूटर में दोनों का कद एक समान है। दूसरा सबूत तुम्हारा वो बयान जब तुमने कहा था कि इन हत्या तुम्हारे सीक्रेट मिशन से कोई संबंध नहीं हो सकता था। उस वक्त मैंने लाई डिटेक्टर ऑन कर दिया था। लाई डिटेक्टर ऑन। तुम्हारे बयान के साथ ही मुझे पता चल गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। लाइफ, मगर तुम पर हत्यारा होने की उस वक्त सिर्फ वो ही वजह काफी नहीं थी। तीसरा सबूत तुम्हारा फाइटर प्लेन लेकर उड़ना, क्योंकि उस वक्त अल्फांसो के अलावा वहां तक सिर्फ तुम्हारी ही पहुंच हो सकती थी। चौथा सबूत तुम्हारी और कोड नेम की आवाज की साउंड फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट, जो कि एक समान थी। तुमने ठीक कहा इंस्पेक्टर स्टील, मैं ही कोड नेम हूँ। मैंने ही स्टीमर में वो सारी गड़बड़ी की थी ताकि स्टीमर दुर्घटनाग्रस्त हो और सभी मारे जाएं। एंड नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि डेथ मिशन का अंत हम सब की मौत ही था। इसमें से तुमने अल्फांसो को बचा लिया। उसे तुमने क्यों बचाया इंस्पेक्टर स्टील? उसका मरना बहुत जरूरी है। मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं शायद अब बचूंगा नहीं। उसे तुम मार दो इंस्पेक्टर स्टील। क्यों? मैं तुम्हें वह रहस्य बता सकता हूँ। मेजर की आंखों के आगे घूम रहा है डेथ मिशन। हम कहाँ जा रहे हैं मेजर? आखिर ये डेथ मिशन है क्या? क्योंकि जिस तरह चिता में मुर्दा जलकर राख हो जाता है, वैसे ही ये राज भी तुम्हारे सीने में भस्म हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें डेथ मिशन के बारे में बता दूं। ये मिशन है
पहलगाम से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी कार्रवाई करके विध्वंस डालने का क्या बुरी तरह चौंक उठेगा। थंडर कमांडोज। चेहरे पर हैरत का सागर लिए चीख पड़ा असलम। ये आप क्या कह रहे हैं सर? पवित्र अमरनाथ यात्रा में विघ्न? मैं तो सोच भी नहीं सकता। उफ। मुझे इसी पर से लगने लगा है सर कि जैसे मैं एक आतंकवादी गैंग के साथ जा रहा हूँ। सुनील जी रोक सुनील। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बात वही मैजिक है जिसने दुश्मनों से घिरे जाने पर खुद को गोली मारकर एक तरह से खुद को खत्म कर लिया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इस मिशन पर अब एक भी कदम बढ़ाना ना सिर्फ पाप का बल्कि देश के प्रति गद्दारी भी होगी। और ना मैं खुद काम करूं और ना किसी को करने दूंगा। गोलियों से भर दूंगा उस दिमाग को जो ऐसी सोच ही में लाएगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही पागलपन मेरे भी दिमाग में उस वक्त उठा था जब मुझे ये सब करने को कहा गया था। मगर तुम्हारा दिमाग भी इसकी वजह जानने के बाद वैसे ही स्थिर पड़ जाएगा जैसे उस वक्त मेरा पड़ गया था। हाँ, अगर उसके बाद तुम्हें लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो तुम भले ही मेरा शरीर गोलियों से छलनी कर देना। सुनील, जीप चलाओ। सुनील ने जीप आगे बढ़ाई तो मेजर ने कहा, तुम जानते ही होंगे कि पिछले दिनों भारत ने पड़ोसी देशों की आतंकवादी के जवाब में परमाणु विस्फोट किए हैं। लेकिन इस विस्फोटों का एक विपरीत असर समूचे विश्व द्वारा हमारे देश पर लगा गए आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में हुआ है। आम आदमी तो परमाणु शस्त्रों के खिलाफ ही है। हर ओर हमारे इस परमाणु कार्यक्रम की धज्जियां उड़ाई गईं, जमकर सरकार की निंदा की गई, महंगाई बढ़ी। तो अब संपूर्ण विश्व पर लोगों को ये बताने के लिए कि परमाणु विस्फोट बहुत जरूरी था, हमें ये कार्रवाई करनी है ताकि हम पूरे विश्व को ही तो ये बता सकें कि पड़ोसी मुल्कों की आतंकवादी हरकतों और उन्हें के परमाणु शस्त्रों से हमारे देश पर हमले की धमकियां का जवाब हमारा देश भी दे सकता है। वरना हमारे देश से के सभी देश संबंध विच्छेद कर देंगे और देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा जाएगी। हमारी इस कार्रवाई से हमारे देश के दो फायदे होंगे। एक तो हम पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे, दूसरा हमारा देश परमाणु मुक्त शक्ति के रूप में उभरकर उन मुल्कों के सामने खड़ा हो जाएगा जो हमारे देश को आतंकवादी कार्रवाई के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम जो करेंगे उसका इल्जाम उन्हीं का आतंकवादी पड़ोसी मुल्कों पर लगाया जाएगा। एक सैनिक का काम देश की भलाई के लिए काम करना होता है, इसलिए देश की भलाई के लिए हमें ये काम करना ही होगा। और फिर जल्दी पहलगाम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे द्वारा की गई आतंकवादी हरकतों में किसी की भी जान किसी की सूरत में न जाए। और ऐसा ही हुआ। जो विस्फोट थंडर कमांडो द्वारा किया गया उनसे आतंक तो फैला मगर एक भी जान नहीं गई। इन सब के बावजूद भी अमरनाथ यात्रा सर जारी रह गई मगर थंडर कमांडो का काम पूरा हो चुका था। तभी सरकार ने किस खबर में थंडर कमांडो का मिशन अवरुद्ध हो गया और फिर हुई वापसी। केवल मुझे मालूम था कि इस रहस्य के साथ किसी की थंडर कमांडो की जिंदा नहीं छोड़ना है। और उनकी हत्याओं के बाद अब जरूरी है कि मेरी भी मौत इसी के साथ ही डेड मिशन होना है। ओवर क्लिक। और ओह, इसने जहर का कैप्सूल चबा लिया। इसकी तुरंत मौत ने साबित कर दिया है कि जहर पोटेशियम साइनाइड था। मगर डेथ मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि अल्फांसो जिंदा है। कानून के उस सिपाही के दिमाग में खलबली मच गई। अल्फांसो
अगर जिंदा बच गया तो मेजर सियरा का बलिदान बेकार चला जाएगा, उसका मिशन कभी पूरा नहीं होगा। तो क्या इस मिशन को मुझे पूरा करना होगा? मगर फिर तो मुझे अल्फांसो को मारना होगा। कानून की धाराओं से बंधा हूँ मैं, उसकी हत्या कैसे कर पाऊँगा? कसमंजस में फंसा हॉस्पिटल में आ पहुँचा। उफ, मैं क्या करूँ? नहीं, अल्फांसो को मुझे ख़त्म करना ही होगा। नहीं, ये गुनाह होगा। देश के लिए मुझे गुनाह करना ही होगा। और तभी ऑपरेशन सॉरी, हम पूरी कोशिश करने के बाद भी मिस्टर अल्फांसो को नहीं बचा पाए। और तब मिशन ओवर। सचमुच अब मिशन ओवर हो चुका।